नमस्ते विद्यार्थियों, मैथ्स एंड फिजिक्स विद वाईपी में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो क्वेश्चन है क्लास 12th फिजिक्स अध्याय 3 से है। अध्याय 3 से समांतर क्रम समूहन, संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन। तो यहाँ पे हम संधारित्रों के समांतर क्रम समूहन में संधारित्रों की कुल धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम मोस्टली सभी व्यंजक में इंपॉर्टेंट होता है, तो डायग्राम को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे आपके तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं C1, C2 और C3 हैं। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है बिंदु ए पर, तो ये इन संधारित्रों में इनकी धारिताओं के क्रम में उनके अनुपात में विभक्त हो जाता है, तो इसे Q1, Q2 और Q3 आवेश प्राप्त होता है। क्योंकि ये जो प्लेटें हैं आपकी प्लेटें, इनका ये वाला जो भाग है या पहला जो प्लेट है वो बिंदु एक ए से जुड़ी हुई है, तथा दूसरी वाला जो भाग है संधारित्रों का या दूसरी वाली जो प्लेट है वो बिंदु बी से जुड़ी हुई है। और बी का जो संबंध है वो पृथ्वी से होता है, इसलिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो प्लस क्यू आवेश जो पृथ्वी में चला जाता है। ये दोनों की अगर बात की जाए, दोनों प्लेटों की, तो दोनों की जो प्लेटें हैं ए वाला हिस्सा, यहाँ पे अगर बात करें हम इसका, तो ये वाला जो हिस्सा है बिंदु ए से जुड़ा हुआ है, यानी ये वाली जो प्रथम प्लेट है सभी संधारित्रों की वो बिंदु ए से जुड़ी हुई है, और सेकेंड वाली जो प्लेट है आपकी वो बिंदु बी से जुड़ी हुई है, अतः इनका विभवांतर कितना हो जाएगा, यहाँ पे वी रहेगा। और यही जो बात है हमें यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इस समूहन में प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को, इस समूहन में प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को, पहली प्लेट की अगर बात की जाए, पहली प्लेट को एक बिंदु ए से तथा दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु बी से जोड़ कर इसका संबंध यानी बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। चित्र में तीन संधारित्र प्रदर्शित किए गए हैं, ठीक है। जब बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो वह तीनों संधारित्रों में उनकी धारिताओं के अनुपात में विभक्त हो जाता है या बट जाता है। यदि संधारित्रों को क्रमशः Q1, Q2 व Q3 आवेश प्राप्त हो तो ये हो जाएगा आपका Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। इसको हमें समीकरण नंबर 1 नाम दे देना है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है मैं रफ कर देता हूं। अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पे मान लेते हैं इनकी धारिताएं, चूंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वो चीज हमने नहीं लिखी तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो माना संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं, ठीक है। धारिताएं भी हमने मान ली, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट और लिख देते हैं, चूंकि सभी संधारित्रों की पहली प्लेट एक बिंदु ए से तथा
सभी की दूसरी संधारित्रों की पहली प्लेटें एक बिंदु से तथा सभी की दूसरी प्लेटें एक बिंदु या दूसरे बिंदु बी से जुड़ी हैं, अतः ए और बी के बीच का विभवांतर या विभव V होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका समीकरण नंबर 1 है, इसमें हमें मान रखना है। अब यहां पे अपन जानते हैं कि यदि संधारित्र की धारिता या धारिता C हो तो C बराबर क्या होता है आपका Q अपॉन V। यहां से हमें किसका मान निकालना है? Q का मान निकालना है। तो इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा आपका CV बराबर Q, या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम Q बराबर CV। अब ये जो है ये हमारा अभिष्ट है। इसकी सहायता से हम क्या कर लेंगे, पहले संधारित्र की आवेश निकालेंगे, पहले संधारित्र का आवेश निकालेंगे, दूसरे संधारित्र का आवेश निकालेंगे, तीसरे संधारित्र का आवेश निकालेंगे, और जो हमारी समीकरण नंबर 1 बनी है वहां पे मान को हम पुट करेंगे। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। तो इस आधार पे यदि पहले संधारित्र की बात की जाए, है ना, तो यहां पे लिखेंगे हम Q1 बराबर, तो पहले संधारित्र की धारिता कितनी है C1 और विभव एक जैसा रहेगा। ठीक है, फिर दूसरे की बात की जाए इसी प्रकार से तो Q2 बराबर C2V और Q3 बराबर C3V। अब यहां पे हम लिखेंगे Q1 Q2 व Q3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर हमारा जो समीकरण 1 था वो क्या था, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहां पे हम मान रखेंगे तो देखिए Q का मान क्या है हमारे पास, यहाँ पे अभी मैंने रब किया, यहाँ पे Q का मान आपका था। Q का मान क्या था आपका, Q बराबर CV। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका CV बराबर, यहाँ पे भी हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। ये सारे मैंने मान यहाँ पे पुट कर दिए। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये आपका CV ऐसा कैसा, यहां से अपन क्या कॉमन निकाल सकते हैं सभी जगह से V, तो यहाँ पे क्या बचेगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहां पे हमने V को कॉमन निकाल लिया तो V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, और यही अभिष्ट आपका क्या है, धारिताओं के लिए व्यंजक है या तुल्य धारिता का व्यंजक है। अब इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूं। अब इसी बात को जो कुल धारिता हमारी प्राप्त हुई इसको हम शब्द रूप में या शाब्दिक रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो यहां पे मैं आपको लिख के बता देता हूं। इससे पहले वाला जो व्यंजक हमने किया था, संधारित्रों का
श्रेणी क्रम समूहन, उसमें भी हमने हमारा जो आखिरी में व्यंजक प्राप्त हुआ था उसका शाब्दिक रूप लिखा था, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम संधारित्रों के समांतर क्रम समूहन में, ये क्या आपकी कुल धारिता, संधारित्रों के अलग अलग धारिताओं के अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होता है या होती है। ठीक है, यानी हम ये कह रहे हैं कि संधारित्रों के समांतर क्रम समूहन में कुल धारिता अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। ये बात हमने इसमें लिखी है। तो आई होप आपको व्यंजक समझ में आया होगा। यदि व्यंजक आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी इस प्रकार के वीडियो यूट्यूब पे मैं अपलोड करूं आपको यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।